नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको DIT यानी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में बताऊंगा। बट इसके बारे में जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि भैया इस कोर्स को करने के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि जिस चीज़ को करने में कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को हम क्यों करेंगे। एक बात याद रखिएगा, आप कोई भी कोर्स करते हैं, अगर आप मेहनत और लगन से करते हैं तो आप उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको DIT कोर्स के फ़ायदे में यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ग्रेजुएशन लेवल। तो भाई सबसे पहले ये जान लीजिए कि ग्रेजुएशन लेवल क्या होता है। आप 10th + 2 के बाद क्या करते हो? 10th + 2 के बाद क्या करते हो? BA, BCom या BSc करते हो। वो एक ग्रेजुएशन होता है। तो आप वो चीज़ ना करके आप DIT कर सकते हो। अरे भाई मान लो कि मुझे टेक्नोलॉजी में ज़्यादा दिलचस्पी है, टेक्नोलॉजी में हमें ज़्यादा दिलचस्पी है, तो हम क्यों करेंगे? BA क्यों करेंगे? हम BCom क्यों करेंगे? तो आप उसके जगह पे DIT कर सकते हो। ये होता है ग्रेजुएशन लेवल। मतलब जो आप BA करने के बाद, जो आप BCom करने के बाद, जो आप BSc करने के बाद करते हो, वो आप इस कोर्स को करने के बाद भी कर सकते हो। मैं आपको पहले यहाँ पे बताता हूँ। देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग DIT कोर्स यू कैन कंटिन्यू डूइंग देयर फर्दर स्टडी एंड गो फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD। भैया इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर सकते हो कि जब आप DIT करोगे, DIT कंप्लीट करोगे, तो बाकी जो नेक्स्ट जैसे कि BA के बाद जो होता है, जैसे BA के बाद क्या कर सकते हो? BA के बाद आप PGD से कर सकते हो, BCom के बाद आप MBA कर सकते हो। तो भैया ये अगर कर लोगे, अगर आप DIT कर लोगे, तो आप जो ग्रेजुएशन के बाद होता है वो चीज़ें इस कोर्स के बाद कर सकते हो। सिंपल। देखो यहाँ पे ग्रेजुएशन कैन वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर, कैन कंटिन्यू डूइंग देयर फर्दर स्टडी एंड गो फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब इस कोर्स को करने के बाद आप बाकी जो नेक्स्ट लेवल का कोर्स है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, आप उसको आगे भी ले जा सकते हो। नेक्स्ट में है इसकी योग्यता, यानी अगर आपने 10th + 2 कर लिया है और आपने मैथ से किया है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, आगे देखिए। ये यहाँ पे ऐसे हो गया, खुद शुड हैव गुड मार्क्स इन 10th क्लास में आपका अगर गुड मार्क्स है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे। अगर फर्स्ट डिवीज़न आपका आया है 10th में तो आप कर सकते हो ज्वाइन। और 12th आपका मैथ्स होना चाहिए, मतलब 10th + 2 आपका मैथ से होना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। ओके। डायरेक्ट एडमिशन इन, देखो आप या तो किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो DIT के लिए। DIT बहुत ही धांसू कोर्स है, आप बहुत सारा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। थोड़ा सा कंडीशन है कि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे मेरिट एंड एंट्रेंस टेस्ट लिए जाते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू लिया जाता है। मान लो आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हो तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जो कॉलेज हैं वहाँ पे हो सकता है आपको मेरिट एंड एंट्रेंस टेस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ जाए, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट में देखिए जॉब की। मैं फ़ायदे बता रहा हूँ, पहले मैं आपको फ़ायदे बता रहा हूँ, देन आपको आगे बताऊँगा इसका मेन मुद्दा। तो अगर इस कोर्स को कर लोगे तो जॉब क्या होता है? IT प्रोग्रामर बन सकते हो। इसकी सैलरी 5 लाख, मतलब भैया एनुअल ये सैलरी है, ये पैकेज समझो एक तरह से, है ना। और कई सारे कंपनियां आपको पैकेज भी देती है, मतलब यार एनुअल आपको वो पेमेंट करती है। तो यहाँ पे IT प्रोग्रामर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। इसका भाई देखो 5.5 से लेकर 6 लाख तक आपका ये सैलरी है। टेक्निकल इंजीनियर 2 से 4 लाख तक कमा सकते हो। IT असिस्टेंट 2 से 4 लाख। नेक्स्ट में ग्राफिक डिजाइनर, तो इसका 3.6 लाख से 4 लाख तक आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ओके जी। अब एक यहाँ पे ओवरव्यू देख लीजिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप ओवरव्यू देख सकते हो कि जिस भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड हेल्पिंग बिजनेसेस विथ टेक्निकल नीड्स शुड टेक दिस कोर्स। इस कोर्स को वो कर सकता है जिसको ऐसा लगता है कि भैया मुझे टेक्निकल वाले बिजनेस में किसी को मदद करनी है, प्रॉब्लम को सोल्व करनी है, तो आप कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर सकते हो एंड बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन विच कैन हेल्प देम इंक्रीज। भाई देखो, अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में आप जा रहे हो तो एक तरह से वो
टेक्नोलॉजी का ही मतलब अंश है, और ये कोर्स आपको वो चीज़ें दे देता है, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट का काम हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम हो, डेटाबेस हैंडलिंग का काम हो, ये सारा काम आप इसमें आराम से कर सकते हो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। अब आप इसका सिलेबस देख लीजिए। आप ये सोचते होंगे कि भैया ये सब कैसे हो रहा है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि ये सब काम कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या पढ़ोगे देख लो, ये 1 साल का डिप्लोमा है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, विंडोज़ हो गया। तो ये जो कंप्यूटर फंडामेंटल है और विंडोज़ है, ये कॉलेज में शायद ना भी पढ़ाया जाए, बट इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन हो सकता है पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी एंड या तो फिर C++, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया एंड एप्लीकेशंस, वर्कशॉप, प्रैक्टिकल और कम्युनिकेशन स्किल, भैया स्किल तो जरूरी है, प्रोजेक्ट वर्क, उसके बाद MS ऑफिस तो रहेगा क्योंकि MS ऑफिस बहुत जरूरी है, इसमें नॉलेज मिलेगा आपको MS ऑफिस का। एक्स्ट्रा में फोटोशॉप, पेज मेकर, कोल्ड्रा, क्योंकि ये नहीं सीखोगे तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें हैं, ओके। और मैं एक चीज़ और है, फीस में बताता हूँ। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हो तो 5,000 से 20,000 के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो 10,000 से 40,000 के बीच में ही हो जाएगा। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो ये 5,000 से लेकर 1.5 लाख तक का भी आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ सकता है। मैं आपको कुछ कॉलेज का लिंक दूंगा, वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, और किस स्टेट में है वो कॉलेज, जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर स्टेट भाई है, यहाँ पे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार में लगता है, बिहार में नहीं है, बट इंस्टीट्यूट है पटना में। आप इस कोर्स को कर सकते हो, किसी कोचिंग संस्थान में जा करके इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे कॉलेज है। इसका प्राइस है 1,20,000, क्योंकि सीमित किसी का नहीं होता, 1,89,000। और देखो एक बंदा करवा रहा है 4,780 रुपये में, 45,000। रैंकिंग भी यहाँ पे शो कर रहा है 25,000, ठीक है। और नीचे आओ तो यहाँ पे ये लिंक मैं डाल दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से जांच कर सकते हो किस कॉलेज में कितना फीस है। आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है जी। और अगर किसी तरह का और भी क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे चैट कर सकते हो।